हेडिंग दीजिए, रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। रेंज, हेलो हेलो हेलो। let's begin with the first derivation of today's session, range of projectile। ओके, एक प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज किसे कहते हैं रे हम लोग? जब एक प्रोजेक्टाइल ऐसे निकल कर ऐसे एंड करता है, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चीज को हम रेंज कहते हैं, ठीक है नहीं? यहाँ पे तुमने इसको शूट किया इस तरीके से, कुछ तो एंगल पे, थीटा पे, ठीक है, तो यहां से निकल के यहाँ पे एंड कर रहा है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर हुआ है, उस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम लोग रेंज कहते हैं। गाइस मुझे एक सिंपल सा बात बताइए, ठीक है, जस्ट जस्ट टेल मी, एक सिंपल सा बात बताइए कि अगर यहां से एक ऑब्जेक्ट निकला और यहां पे जाके अगर गिर रहा है, तो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि उसके दो दो कंपोनेंट्स होते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। गाइस आप मुझे ये एक बात बताइए, यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा बात बताइए कि एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में होता है और कौन से डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होता है, कौन से डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होता है और कौन से डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, जो कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यस गाइस, आंसर। तो मुझे एक सिंपल सा बात बताओ, अभी रेंज मतलब कौन सा रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा कि वर्टिकल लेने का रहेगा? मुझे रेंज के लिए कौन सा डायरेक्शन लूं, एक्स डायरेक्शन लूं कि वाई डायरेक्शन लूं? बोलो। वाई। वाई डायरेक्शन में कैसे रेंज मिलेगा बेटा? वो चेंज हो रहा है ना। अरे मुझे बता, रेंज को मैं कैसे बनाया? अभी मुझे बता, ये ऐसा एक्सिस है, ये अगर मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, तो मैं कौन सा डायरेक्शन में रेंज मिलेगा मेरे को? एक्स डायरेक्शन पे। एक्स डायरेक्शन में। तो फिर वाई डायरेक्शन क्यों चिल्ला रहे हो बेटा आप? तो यहाँ पे फॉर एक्स डायरेक्शन वी वुड बी कंसिडरिंग मोशन एक्स डायरेक्शन में s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर रहेगा, गेटिंग इट? s वुड बी इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर रहेगा, बट यहाँ पे ये हर एक पैरामीटर x के रहेंगे ना, ये sx ux ax ऐसे रहेंगे ना, है क्या नहीं? तो यहाँ पे sx मतलब क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। ये ux मतलब क्या है रे? ux मतलब क्या होता है? व्हाट इज ux? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। व्हाट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी? इट इज u cos थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये u cos थीटा इनटू टाइम, पूरा टाइम रहेगा ना, तो पूरा टाइम को क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, इनटू हाफ, इनटू नहीं सॉरी, प्लस हाफ ax। गाइस ax मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ax? acceleration in x direction. What is the value of acceleration in x direction? 0 जोर से बोल, डर मत। 0 0 जीरो। ax का डायरेक्शन, ax इज जीरो, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा। पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में ax का वैल्यू जीरो रहता है और ay का वैल्यू माइनस जी होता है। ओके, तो यहाँ पे देयरफॉर r क्या निकलेगा? r निकलेगा यहाँ पे u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला था? इट वाज 2u sin थीटा अपॉन g। जी। therefore r is equals to, this is going to look like 2u square। एक काम करते हैं ना, थोड़ा रीअरेंज करते हैं इसको, ठीक है? तो ये u into u square and this is 2 sin theta cos theta, okay, the whole upon g। अभी यहाँ पे
r इज इक्वल टू ये u स्क्वायर है और ये 2 sin थीटा cos थीटा है। तो 2 sin थीटा cos थीटा ये ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा फॉर्मूला है रे? दिस इज sin 2 थीटा अपॉन g। तो दिस इज द रेंज का मेन फॉर्मूला। अभी गाइस ये डेरिवेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको थोड़ा सा और भी यहाँ पे समझना है हमको चीजों को, ठीक है। हमको ये समझना है कि मैक्सिमम रेंज कब होगा, ठीक है। सवाल आता है व्हेन वुड बी r इक्वल्स टू r मैक्स, दैट इज अ मैक्सिमम रेंज का कॉन्सेप्ट कब रहेगा, क्या थीटा पे रहेगा। तो रेंज का फॉर्मूला आपने देखा, क्या फॉर्मूला था रेंज का? इट वाज u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, ठीक है। तो इसमें u तो एक बार फेंक दिया, g भी वैसी रहता है, बट sin 2 थीटा जब ये मैक्सिमम जाएगा तब रेंज मैक्सिमम जाएगा। तो व्हेन sin 2 थीटा वुड बी मैक्सिमम, तभी रेंज क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ये साइन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? तो 1 होता है। किसी भी साइन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? तो वो हमेशा 1 होता है। तो sin 2 थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। Therefore 2 थीटा would be sin इनवर्स ऑफ 1। गाइस साइन का ऐसा कौन सा वैल्यू है जो 1 होता है? 90 डिग्री, 90 डिग्री, दैट इज पाई बाय 2, ठीक है। Therefore थीटा क्या हो जाएगा? पाई बाय 2 बाय 2, पाई बाय 4, पाई बाय 4 रेडियन बोलो या 45 डिग्री बोलो। समझ में आया ये पार्ट? मतलब क्या, रेंज मैक्सिमम रहेगा हमेशा 45 डिग्री पे। मतलब तुम 45 डिग्री में किसी भी चीज को फेंकोगे ना, तो इट वुड कवर द मैक्सिमम रेंज। देयरफॉर व्हाट वुड बी द फॉर्मूला फॉर थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री? व्हाट वुड बी द मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला? व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, r वुड बी इक्वल्स टू r मैक्सिमम। एंड आप देखेंगे फॉर्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा, r के जगह पे हम r मैक्स लिखेंगे, u स्क्वायर हमारे ये फॉर्मूला में u स्क्वायर तो u स्क्वायर ही रहेगा, नीचे g भी वैसे ही रहेगा, इनटू ये साइन स्क्वायर 2 into 45 which would be 90, and what is sin 90? It is 1। therefore r max का फॉर्मूला, मैक्सिमम रेंज का जो फॉर्मूला मिलेगा वो u स्क्वायर अपॉन g मिलेगा। क्लियर है ये बात? समझ में आ गया? तो व्हेन वुड बी द, किसने पूछा कि रेंज का मैक्सिमम रहेगा, तो उसका जवाब क्या रहेगा? 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम रहेगा। मतलब क्या, अगर मेरे पास जैवलिन है और मुझे जैवलिन फेंकना है, तो जैवलिन हमेशा में कौन से एंगल पे फेंकेगा? 45 डिग्री के एंगल पे। तो जो ओलंपिक वाला जो बंदा है वो हमेशा जैवलिन क्या रोज रात को, रोज सुबह उठ के जैवलिन फेंकने का प्रैक्टिस नहीं करता है, वो रोज सुबह जैवलिन को 45 डिग्री पे फेंकने का प्रैक्टिस करता है, ताकि 45 डिग्री पे वो मैक्सिमम जाके हिट कर पाए। समझा? मैक्सिमम रेंज कवर कर पाए। गया दिमाग में ये बात? याद रहेगा ये चीज? नोट इट डाउन। नहीं सर। नो सर। चलो, तो लेट्स सी द मैजिक ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। लाइक यू कैन सी, एक टैंक, सपोज हमने टैंक ले लिया एक, ठीक है, वी हैव अ टैंक हियर, एंड ये जो टैंक है ये ऐसे, तुमको पता है टैंक क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो ऐसे यहां से ये ऐसा बॉम्ब को छोड़ने वाला है, तो दैट बॉम्ब इज गोइंग टू हैव अ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। एंड यू नो दैट 45 डिग्री पे इट इज गोइंग टू बी मैक्सिमम, ठीक है। बट अगर इसको मैंने 30 डिग्री पे, गाइस इसको मैंने अगर 30 डिग्री पे थ्रो किया ना गाइस, ठीक है, तो 30 डिग्री पे इसका रेंज सपोज ऐसा यहां तक है, तो अगर मैंने इसको 60 डिग्री पे थ्रो किया,
तो 60 डिग्री पे भी उसका रेंज प्रॉपरली यहाँ पे आके गिरेगा। गिरेंगे 20 डिग्री पे अगर मैंने इसको फेंका तो ये यहाँ पे आके गिरता है 20 डिग्री पे। अगर मैंने 70 डिग्री पे फेंका तो 70 डिग्री पे भी वो यहीं पे आके गिरेगा। मतलब क्या, व्हाट इज 70 प्लस 20? 90 90 व्हाट इज 60 प्लस 30? 90। 90 मतलब 90 ऑल दोज एंगल्स जिसके कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब ऑल दोज एंगल्स व्हिच आर लाइक कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, they are gonna have same range। तो ये चीज हमको वर्ड्स में भी प्रूव्ड होना चाहिए। देखते हैं इसको हम लोग वर्ड्स में भी प्रूव कर पाते हैं क्या। चलिए, तो हम बोलेंगे फॉर θ1 विच इज इक्वल टू थीटा, रेंज क्या रहेगा R1, इट वुड बी u स्क्वेयर साइन 2 θ 1 that is upon g, which would be nothing but u square sine 2 θ अपॉन g। ओके, ये मिला मुझे इसका आंसर ए। देन हम बोलेंगे फॉर θ2, θ2 क्या रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रहेगा ना θ2, इट वुड बी 90 माइनस थीटा। ठीक है, सो फॉर 90 माइनस थीटा गाइस, फॉर 90 माइनस थीटा व्हाट इज गोइंग टू हैपन, R2 वुड बी, वेलोसिटी सेम रखा, फॉर्मूला वुड बी sin 2 θ2 अपॉन g। देन क्या निकलेगा यहाँ पे, u स्क्वायर, दिस इज साइन, क्या आएगा 2 इंटू यहाँ पे θ2 की जगह पे क्या आएगा 90 माइनस थीटा 90 minus theta अपॉन g। तो दिस वुड बी व्हाट, दिस वुड बी u स्क्वायर, ये 2 अंदर जाएगा, दैट वुड बिकम 180 माइनस 2 थीटा अपॉन g। व्हाट इज साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ओनली। व्हाट इज साइन 180 माइनस 2 थीटा, इट वुड बी साइन 2 थीटा ओनली। and 2 theta गेटिंग इट। रीजन क्या लिखेंगे हम लोग, रीजन इज सिंस साइन 180 minus theta is sin theta only। Okay, then now from A and B what can we say, R1 is equals to R2, R2 means what, for complementary angles range is same। नोट कर लिया जाए। तो इतना सब चीज तो हमने प्रूव कर दिया। अब बढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी की तरफ। अगला हेडिंग, अगला डेरिवेशन, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, और इसी को कहेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ प्रोजेक्टाइल। चलिए, अभी प्रोजेक्टाइल मोशन जो हो रहा है, ठीक है, तो उसका जो ट्रैजेक्टरी है, अभी ट्रैजेक्टरी अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग डिस्टेंस ऑफ वाई कवर कर रहा है। इधर पे वाई अलग है, इधर पे वाई y1 है, इधर पे वाई y2 है, इधर पे वाई y3 है, इधर पे वाई y4 है। ऐसा अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यू है वाई का। ठीक है, तो ऐसा हॉरिजॉन्टल में तो मैंने निकाल लिया, वर्टिकल में भी निकाल लिया, तो मजा आ जाएगा लाइफ में। तो वो मजे लेने के लिए डेरिवेशन शुरू करते हैं। चलिए, हम बोलेंगे कि लेट्स से फॉर
y direction s is equals to ut plus half at square. ठीक है, चलिए तो y डायरेक्शन में ये सब यहाँ पे sy, uy, ay ऐसे हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा sy को y लिख दें। uy क्या होता है? व्हाट इज uy? uy इज u sin थीटा। U sin theta. ठीक है, ये t क्या होता है? t टाइम ऑफ फ्लाइट होएगा ना, पूरे जर्नी के लिए t टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला रहता है? इट इज U sin theta upon G. u sin theta upon g की 2u sin theta upon g. 2U sin theta upon G. It would be simply 2u sin theta upon g. ओके जी, तो यहाँ पे अगर हम उसको 2u sin theta upon g बोलेंगे तो फिर वो फॉर्मूला हमारा और बड़ा होते जाएगा और बड़ा होते जाएगा। ठीक है, और मस्त मस्त बड़ा होते जाएगा। तो उसको थोड़ा शॉर्ट में रखने के लिए लेट्स टेक सिंपल थिंग्स। लेट्स कंसिडर टिल दिस पॉइंट जहाँ पे मैक्सिमम y रीच होता है। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट तक कंसिडर करते हैं, मैक्सिमम पॉइंट तक ये वाला। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इधर पे टाइम ऑफ एसेंड ट्रेस होता है ना, दिस इज टाइम ऑफ एसेंड व्हिच इज ट्रेस्ड। व्हाट इज टाइम ऑफ एसेंड? क्या हो जाएगा यहाँ पे? TA. ठीक है, बट गाइस यहाँ पे ना मुझे इन टर्म्स ऑफ x चाहिए रे। तो x चाहिए तो फॉर x डायरेक्शन में यहाँ पे टाइम को, ठीक है, हम बोलेंगे कि भाई वेलोसिटी इन x डायरेक्शन दैट इज ux इज इक्वल्स टू व्हाट? इट इज डिस्टेंस इन x डायरेक्शन अपॉन टाइम। देयरफॉर टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इन x डायरेक्शन इज कुछ तो x एंड ux इज नथिंग बट व्हाट? u cos थीटा। देयरफॉर जहां पे भी t दिखेगा वहां पे मैं लिखूंगा x अपॉन u cos थीटा। तो ये मैं लिखना चाहूंगा यहाँ पे t की जगह पे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे x अपॉन ये हो जाएगा u cos थीटा, ज्यादा बड़ा भी नहीं होएगा, शॉर्ट में निपट जाएगा। ये u और ये u कट भी हो रहे हैं, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। अभी इस बार नहीं बताओगे तो मार खाओगे। ay का वैल्यू क्या रहता है? माइनस जी। हाँ, ay का वैल्यू माइनस जी इंटू टी, मतलब वही रहेगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देयरफॉर यहाँ पे y क्या मिल रहा है मुझे? y मिलेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू एक्स। ये g का माइनस साइन इधर आ गया, ऊपर जा रहे हैं माइनस जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे नजर आएगा? दिस वुड लुक लाइक y इज इक्वल्स टू tan थीटा x माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन, कुछ तो छूट रहा है ना, इधर 2 था ना यहाँ पे ऊपर, हाँ, तो 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज हमारा डेरिवेशन फॉर y। गेटिंग इट? तो ये हमारा y का डेरिवेशन है जो हमने डिराइव कर लिया है। नाउ यू कैन सी दिस रिजेंबल्स दिस डेरिवेशन। ठीक है, दिस रिजेंबल्स इक्वेशन ऑफ y is equals to alpha x minus beta x square and this is equation of parabola। क्या बोला? पैराबोला। पैराबोला मतलब जो अम्ब्रेला शेप रहता है ना, दैट इज पैराबोला। तो हम लोग बोलेंगे देयरफॉर, अगर किसी ने बोला हमको कि प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इज पैराबोला, तो इतना डिराइव करने का, बोलने का दिस रिजेंबल्स इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फिर बाद में बोल देने का देयरफॉर दैट्स इट, खत्म, बात खलास। समझ रहे हैं? यहां तक डिराइव करके उनको बोल देने दिस रिजेंबल्स इक्वेशन ऑफ दिस। जैसे कि तुमको याद रहेगा सर्कल का इक्वेशन होता था y is equals to x square plus y square, you remember this?
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, किया है कभी ऐसा? इक्वेशन ऑफ लाइन किया है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, नहीं ऐसे सब कुछ नहीं? एग्जैक्टली जैसे y इक्वल्स टू mx प्लस c लाइन का इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर सर्कल का इक्वेशन है, वैसे y इज इक्वल्स टू अल्फा x माइनस बीटा x स्क्वायर ये पैराबोला का इक्वेशन है. So this resembles that, so we can say you can continue with this. नोट किया जाए.